विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अगर आपका मूड जगह पर है तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप साधना में स्थापित हो जाएंगे। अपने मूड को संभालने के लिए साधना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है,
अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मन ऐसे टाइम पर डीएस में आपको विचलित करता है, गलत विचार देता है, तब आपको दूसरी स्टेप उसको याद दिलानी है कि चलो तरल साधना करो, जो हो रहा है
नवरोध अवस्था में रहो। नवरोध यानी न विरोध, विरोध नहीं करना है, नवरोध। बारिश ज्यादा पड़ रही है या बारिश कम पड़ रही है, विरोध आप नहीं कर रहे। बारिश ज्यादा है, क्यों है ज्यादा बारिश? क्योंकि ज्यादा की जरूरत है। कम है क्योंकि कम की जरूरत है। जो हो रहा है, इंसान एक सफेद बाल देखता है, अपने बालों में टेंशन आ जाता है उसको, तो वो अगर नवरोध साधना करेगा, वो अगर तरल साधना करेगा, तो सवाल क्या पूछेगा खुद से? बाल कितने सफेद होने चाहिए? जितने हैं। बाल कितने सफेद होने चाहिए? जितने हैं। बाल कितने होने चाहिए? जितने हैं। बाल कितने होने चाहिए सिर पर? जितने हैं। हर उम्र में सिर पर कितने बाल होने चाहिए? जितने होते हैं। जब इंसान इस तरह तैयार हो जाता है तरल साधना में, उसको टेंशन आना बंद होता है। जो हो रहा है, आप घर पर गए, गिलास रखा हुआ है टेबल की जगह पर नीचे, तो पर्सन को बड़ा टेंशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, किसने रखा यहां गिलास? अगर वो ये सोचे तरल साधना कर रहा है तो कि गिलास कहाँ होना चाहिए मुझे जाकर देखना है, यानी मेरे घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए वो मैं जाकर अभी देखूंगा, तो गिलास नीचे देखेगा तो कहेंगे इधर ही होना चाहिए। अगली सीन में ऊपर होना चाहिए तो उठा के रखोगे ऊपर। अगली सीन में उसको ऊपर होना चाहिए तो आप उठा के ऊपर रखोगे, मगर इस वक्त जहां है उसको वहां होना चाहिए। तरल साधना, तरल साधना में अवरोध समाप्त हो जाता है। लोगों का मूड कैसा होना चाहिए, अब उत्सुक हैं, देखते हैं जाकर मूड कैसा है लोगों का, और जैसा मूड दिखे वैसा होना चाहिए। जैसा मूड दिखे वैसा होना चाहिए। जब ऐसी तैयारी हो गई, वरना लोग जाएंगे, घर गए और किसी का मूड ठीक नहीं दिखा, उसका खुद का मूड खराब हो जाता है। अगर आपका मूड जगह पर है तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप साधना में स्थापित हो जाएंगे। अपने मूड को संभालने के लिए साधना है। दूसरों के मूड को लोग संभालते रहते जिंदगी भर। तरल साधना करनी अपने मूड को संभालने के लिए। वो क्या सोचता है मूड खराब होता है, आप क्या सोचते हो मूड खराब हो जाता है। तो नवरोध अवस्था लानी है इसमें। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तो अवरोध समाप्त हो गया और आप फ्री फ्लो में बह रहे हैं। ये चीज यहां है, यहां होनी चाहिए, अगले सीन में इधर होनी चाहिए, उठा के रखा। वरना मुझे करना पड़ता है, इनको इतनी बार कहा, करते नहीं, मुझे ही करना पड़ता है। लोग इतना परेशान है, मैं करके क्रेडिट लेकर परेशानियों में, कितना बार समझाया, समझते नहीं है, तो खुद को कितनी परेशानी दे रहे, उनको समझ में नहीं आता। तो किचन में जाओ, बर्तन कहाँ कहाँ होने चाहिए? जहां है, जैसा है वैसा स्वीकार करो। घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, तो आप एक बच्चे की तरह उत्सुक हो, देखने के लिए उत्सुक हो कौन सी चीज कहां मिलती है, कहां होनी चाहिए, पकड़ के पहले ही यहां नहीं है वहां होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं है। इंसान बच्चा नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है। तो फिर से आप जागृत हो रहे हो। जवान का अर्थ है जागृत होना। जो जागृत है वो जवान है, वरना उम्र से जवान होने का संबंध नहीं है। जो जागृत है, तो इस जागृति को लाने के लिए दूसरे कदम को उठाएंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।